नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक और जादुई यात्रा पर। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रिया ने जादू की सांस के बारे में सुना था और अब वो उस रहस्य की गहराइयों में डूबने को तैयार है। तो आज हम जानेंगे कि रिया की इस यात्रा में आगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं भाग 2, रहस्यमय जंगल की यात्रा। रिया अब उस रहस्यमय जंगल की ओर बढ़ चली है, जिसे लोग शांत वनों के नाम से जानते हैं। लेकिन इन वनों में हमेशा शांति नहीं रहती। यह जगह किसी और ही दुनिया की लगती है। यहाँ के पेड़ और हवा में कुछ अलग ही महसूस होता है। जैसे ही रिया ने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हर चीज उसकी नजरें गहरी निगाह से देख रही है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन उसका साहस उसे और आगे बढ़ा रहा था। जंगल के अंदर रिया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों, जैसे कोई उसके हर कदम का पीछा कर रहा हो। अचानक उसे पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। ये छोटे छोटे संकेत थे जो उसे एक खास दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जैसे जैसे वो इन संकेतों का पीछा करती गई, उसे महसूस हुआ कि शायद ये जादू की सांस तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं। रिया को जंगल के बीच में एक रहस्यमय तालाब मिला। तालाब की सतह इतनी शांत थी कि वह एक आईने की तरह चमक रही थी। जैसे ही उसने तालाब के पास कदम रखा, उसे पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। वो झुकी और तालाब में झांकने लगी, लेकिन अचानक पानी में से एक अजीब सी रोशनी निकली। वो जानती थी कि ये जगह साधारण नहीं है, यहाँ कुछ जादुई है। उसे अब यकीन हो गया था कि जादू की सांस यहीं कहीं है, उसे बस सही रास्ता ढूंढना है। जैसे ही रिया उस तालाब से आगे बढ़ी, उसे पेड़ों के बीच किसी की परछाई दिखी। वो अजनबी था जो उसे देख रहा था। रिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो अजनबी धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, तुम्हें यहाँ कौन लाया? रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जादू की सांस की तलाश में हूँ। अजनबी ने एक मुस्कान दी और बोला, अगर तुम सच में उसकी खोज कर रही हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि जादू की सांस वहां नहीं मिलेगी जहां तुम सोच रही हो। अजनबी ने रिया को एक दिशा दिखाई जहां पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसने कहा, यह वही रास्ता है जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। जादू की सांस तुम्हारे भीतर है, इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना होगा। रिया ने उस दिशा में चलना शुरू किया और उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ गई थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि इस यात्रा में जादू से ज्यादा खुद की पहचान और विश्वास की जरूरत है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने देखा कि रिया ने अपनी रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की और कैसे उसे एक अजनबी ने सही रास्ते की ओर भेजा। लेकिन क्या वह जादू की सांस को पा सकेगी? क्या वो अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान पाएगी? इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए अगले भाग में क्या होता है। एक रहस्यमय शक्ति या तत्व है जो किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक हो सकता है। यह आमतौर पर किसी विशेष उद्देश्य या मिशन से जुड़ी होती है और व्यक्ति को उसके भीतर छिपी हुई असाधारण शक्तियों से परिचित कराती है। जादू की सांस के पीछे का विचार यह हो सकता है कि यह एक ऐसा स्रोत है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, साहस और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। कहानी में जादू की सांस कोई साधारण चीज नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर छिपी हुई असली शक्ति, आस्था और उद्देश्य को उजागर करने का जरिया बनती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह हो सकता है कि जब व्यक्ति अपने दिल की सच्चाई को पहचानता है और अपने डर पर काबू पा लेता है, तभी वह इस जादुई सांस का अनुभव कर सकता है। अतः जादू की सांस एक ऐसी यात्रा का संकेत है जिसमें नायक या नायिका अपनी पहचान और अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करता है और यह यात्रा उसे आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। कहानी में अजनबी एक रहस्यमय और ज्ञान से भरी हुई हस्ती है जो नायक या नायिका, इस मामले में रिया, को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट होता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति से यह प्रतीत होता है कि वह उस जादुई दुनिया का हिस्सा है जो जादू की सांस से जुड़ी है। अजनबी का किरदार उस गाइड या संरक्षक की तरह है जो नायक को उसकी यात्रा में आगे बढ़ने और उसके भीतर छिपी हुई सच्चाई को पहचानने में मदद करता है।
वह रिया को यह बताता है कि जादू की सांस एक बाहरी चीज नहीं है, बल्कि उसके भीतर है और उसे अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने के लिए आत्मावलोकन की जरूरत है। संभावना है कि अजन भी कोई ऐसा प्राचीन संरक्षक हो जो वर्षों से उस जादू के रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। उसकी भूमिका केवल रिया को सिखाने और उसकी यात्रा को सही दिशा में मोड़ने की है।